हेलो गाइस, तो आज है इंग्लिश स्पीकिंग का डे 84 और पिछले वीडियो में आप लोगों में से किसी एक व्यक्ति ने कमेंट किया था कि बीइंग और बीन पर एक सेपरेट वीडियो बनाइए। लेकिन फिर मैंने सोचा बीइंग और बीन के कोई एक दो यूज तो होते नहीं हैं, इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि मैं बीइंग और बीन के सभी यूजेस को अलग अलग वीडियो में बताऊंगा। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बी के सभी यूज बताने वाला हूँ। अभी आपको स्क्रीन पर बी के 7 यूज दिखाई दे रहे होंगे, लेकिन वास्तव में मैं आप लोगों को आज 8 यूजेस पढ़ाने वाला हूँ। तो आइए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं चौथा यूज। अब आप लोग सोच रहे होंगे पहला, दूसरा और तीसरा यूज कहाँ गया। तो गाइस मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि मैं पहले, दूसरे और तीसरे यूज का वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो गाइस चौथा यूज कुछ इस प्रकार है। इम्परेटिव सेंटेंसेस में बी का यूज, और इसका अर्थ होता है रहो या फिर बनो। तो यहाँ पे दो सेंटेंसेस दिए हुए हैं, खुश रहो और स्मार्ट बनो। तो पहले हम लोग बनाएंगे खुश रहो। गाइस आप लोगों को पता है इम्परेटिव सेंटेंस पीछे साइड से बनते हैं, तो रहो की इंग्लिश यहाँ पे बी है तो बी, और खुश रहो तो हैप्पी, तो बी हैप्पी। अब यहाँ पे लिखा हुआ स्मार्ट बनो, तो सबसे पहले बी स्मार्ट। लेकिन मान लो इसी सेंटेंस में ज़्यादा स्मार्ट बनो तो हो जाएगा बी सो स्मार्ट। लेकिन मान के चलो यही सेंटेंस नेगेटिव होता, ज़्यादा स्मार्ट मत बनो, तो गाइस कुछ नहीं करना है। आप लोगों ने इम्परेटिव सेंटेंस तो पढ़े होंगे, तो आपको पता है कि यहाँ पे शुरुआत में डू नॉट लगा दिया जाएगा, या फिर डू नॉट का एब्रीविएशन डोंट लगा दिया जाएगा, तो सेंटेंस बनेगा डोंट बी सो स्मार्ट। अब इसका तीसरा सेंटेंस देख लेते हैं। तो तीसरा सेंटेंस है शांत हो जाओ। शांत होने के लिए भी बी लगाएंगे, तो बी साइलेंट। वहीं एक और सेंटेंस, हमेशा सतर्क रहो, तो सेंटेंस बनेगा ऑलवेज बी अलर्ट। और अब देख लेते हैं पांचवा यूज। तो पांचवा यूज है होने वाले या बनने वाले के सेंस में। जैसे कि आप स्क्रीन पर एग्जाम्पल भी देख सकते हैं, वह मेरी होने वाली वाइफ है, वे होने वाले क्लास टीचर हैं, या वे बनने वाले प्रिंसिपल हैं। ऐसे करके कोई भी सेंटेंस दिया हो तो उसको भी हम लोग बी से ही बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? वह मेरी होने वाली वाइफ है, तो वह है शी इज माई, शी इज माई। अब होने वाली की इंग्लिश होगी टू बी, शी इज माई टू बी और वाइफ। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं। मैं कंपनी का होने वाला मैनेजर हूँ, तो इस सेंटेंस को जब बनाएंगे तो बनेगा आई एम, ठीक है ना। अब मैं हूँ, क्या हूँ? होने वाला, टू बी, आई एम टू बी मैनेजर। अब किसका? ऑफ कंपनी, आई एम टू बी मैनेजर ऑफ कंपनी। एक और एग्जांपल देखते हैं। तुम होने वाले राष्ट्रपति हो, यहाँ पे बनेगा यू आर टू बी प्रेसिडेंट। वहीं एक और ये सेंटेंस है, वह मेरे होने वाले क्लास टीचर हैं। अब इस सेंटेंस को आप पहले खुद बनाइए, फिर मैं बता देता हूँ। उम्मीद है आपने बना लिया होगा। तो ये बनेगा ही इज माई टू बी क्लास टीचर। और अब देख लेते हैं रूल नंबर 6। तो गाइस बी का यूज पैसिव वॉइस में भी किया जाता है, लेकिन किन किन सेंटेंसेस की पैसिव वॉइस में? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का जब पैसिव वॉइस बनाया जाता है तो उसकी हेल्पिंग वर्ब विल बी और शैल बी होती है, उसमें किया जाता है। वही मॉडल वर्ब्स में भी किया जाता है। आप लोगों को मालूम होगा कि कैन, कुड, मे, माइट, शुड, मस्ट, ऑट टू, जितने भी मॉडल वर्ब्स होते हैं, इनका जब पैसिव वॉइस बनाया जाता है तो इनके साथ में बी लगाया जाता है। कैन बी, मे बी, शुड बी, मस्ट बी, लाइक। इसी के साथ लेट की भी पैसिव वॉइस जब बनाई जाती है तो उसमें भी हम लोग बी लगाते हैं। हैज टू, हैव टू, हैड टू के जो यूजेज होते हैं उनका भी पैसिव वॉइस जब बनाया जाता है तब भी बी लगाया जाता है। वही मैंने ये चीज़ तो आप लोगों को रूल नंबर 3 में ऑलरेडी बता रखा है। एच टू, एम टू, आर टू, वॉच टू, वर टू वाले यूजेस की जब पैसिव वॉइस बनाई जाती है तो उनमें भी टू बी का यूज किया जाता है। आइए एग्जाम्पल्स के जरिए देखते हैं। इन पत्रों को पोस्ट किया जाना है, तो सबसे पहले हम लोग लगाएंगे ऑब्जेक्ट इन पत्रों को, तो बनेगा दीज लेटर्स। ठीक है, अब इन्हीं पत्रों के हिसाब से R2 लगाना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है प्लूरल है R2। अब पैसिव वॉइस के हिसाब से बी लगाना पड़ेगा, दीज लेटर्स आर टू बी। अब आपको ये तो मालूम ही होगा कि कोई भी पैसिव वॉइस हो वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा, दीज लेटर्स आर टू बी पोस्टेड। गाइस नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। पांचवा लेसन पढ़ाया जाना था, इस सेंटेंस को बनाएंगे। तो फिफ्थ लेसन और हैड टू,
अब इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो इसमें हैड टू बी हो जाएगा, वहीं टीच का थर्ड फॉर्म टॉट। गाइस अगर इस सेंटेंस को आप बनाना चाहो तो ये हैड टू की जगह पे अगर वॉच टू लगा दोगे तो इस प्रकार से भी बनाया जा सकता है। अगर गाइस आप लोग पैसिव वॉइस वाली और सिलेबस वाली दोनों ही प्रकार की पैसिव वॉइस बहुत ही आसान तरीके से सीखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि नेक्स्ट कुछ वीडियोस के बाद में आप लोगों को पैसिव वॉइस बताने वाला हूँ। बाय द वे गाइस हम लोग एक और एग्जांपल देखते हैं। आज किताबें खरीदी जाएंगी। अब आपको पता है ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की पैसिव वॉइस वाली हिंदी है, तो इसको बनाया जाएगा बुक्स और विल बी बॉट, यानी कि बुक्स खरीदी जाएंगी, बुक्स विल बी बॉट और कब, टुडे। वहीं चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। रोहित को बुलाया जाना चाहिए। अब ये शुड का पैसिव वॉइस है तो बनेगा रोहित शुड बी कॉल्ड। चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं। खेतों को जोता जा सकता है, ये आपका पैसिव वॉइस में है, कैन से बनेगा, कैन का पैसिव वॉइस है तो बनेगा फील्ड्स कैन बी कल्टीवेटेड। आप देख रहे हो कि सभी मॉडल वर्ब्स के तुरंत बाद बी लग रहा है, यानी कि यहाँ पे आपको ये याद रखना है कि जब मॉडल्स की पैसिव वॉइस बनाई जाती हैं तो उनमें बी का यूज होता है। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। कार को धोया जाए तो बनेगा लेट द कार बी वॉश्ड। बाय द वे इस सेंटेंस को आप शुड से भी बना सकते हैं, कार शुड बी वॉश्ड। ओके, और अब देख लेते हैं रूल नंबर 7। तो गाइस फ्यूचर टेंस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी बी का यूज किया जाता है, ये तो आप लोग जानते ही होंगे। आइए जल्दी से सेंटेंस देख लेते हैं। वह एक डॉक्टर होगा, तो ये फ्यूचर टेंस का यूज है, ठीक है ना। तो ही विल बी आ डॉक्टर। वहीं एक और एग्जांपल देखते हैं। वे स्टूडेंट्स होंगे तो बनेगा दे विल बी स्टूडेंट्स। वहीं अब हम लोग देख लेते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। मैं आप लोगों को फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, आप लोग वीडियो को चेक कर सकते हो, देख सकते हो। तुम क्रिकेट खेल रहे होगे तो बनेगा यू विल बी प्लेइंग क्रिकेट, क्योंकि आपको ये तो मालूम है कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो विल बी शैल बी होती है, वहीं जो वर्ब होती है उसमें आईएनजी लगाया जाता है। बाय द वे एक और एग्जांपल देखते हैं। राहुल गाना गा रहा होगा तो इस सेंटेंस को बनाएंगे राहुल विल बी सिंगिंग सॉन्ग। तो गाइस लास्ट रूल जो है, आप लोगों ने हाई स्कूल में बी वर्ब, हैव वर्ब और डू वर्ब पढ़ी होगी। तो बी वर्ब इक्वल इज एम आर होता है। अगर कोई आपसे कहे इज एम आर वॉज वर्ब को कौन सी वर्ब कहा जाता है तो आप तुरंत कह दीजिएगा कि इनको बी वर्ब कहा जाता है। और गाइस इनका यूज तो करना आपको आता ही होगा। देखो वह एक कार है तो बनेगा दैट इज अ कार, वहीं वे मेरी किताबें थी तो बनेगा दोज वर माई बुक्स। गाइस उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। बाय द वे गाइस अगर आप लोग बीइंग का और बीन का भी यूज पढ़ना चाहते हैं तो नेक्स्ट वीडियोस उनके ही होंगे। तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।